हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का कॉमन कंपार्टमेंट पेपर है ये 2023 जो कि 19 अप्रैल 2023 को हुआ है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो इसका हम सेक्शन ए स्टार्ट कर चुके हैं। तो शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो डिटेल सोल्यूशन आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी मैं 1 to 8 का जल्दी जल्दी सोल्यूशन बता रही हूँ और फिर आगे की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर x-1 फैक्टर दिया था इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो a आपको फाइंड करना था। तो इसका आंसर आपका -6 आएगा और ये इसका सोल्यूशन है। इसको डिटेल्ड मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में करा दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के पेज पे जाके भी इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको बोला था एक कॉन्जिक्यूटिव साइड रोम्बस की आपको गिवन थी 3x - 6 और x + 14 और आपको साइड ऑफ रोम्बस निकालनी थी। कॉन्जिक्यूटिव साइड रोम्बस की क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये साइड इस साइड के क्या रखनी थी, इक्वल, और इसे x के लिए सॉल्व करना था। तो x का आंसर इसमें 10 आएगा जो कि ऑप्शन ए है। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पूछे थे। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट तो सबको आते होंगे, 0 0 होता है। डी ऑप्शन इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ऑरिजिन किसको कहते हैं, 0 0 पॉइंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको √32 को डिवाइड करना था √2 से। तो इसका आंसर देखो, √32 को आपको क्या करना था, प्राइम फैक्टर करना था। तो ये 2 2 2 5 बार आ जाएगा और 2 यहाँ इस पेयर में से बाहर निकल जाएगा, 1 2 इस पेयर में से बाहर निकल जाएगा और ये सिंगल रूट अंदर ही रहेगा एंड ये भी अंदर ही रहेगा रूट के। फिर डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन देखो, ये 2 2 जा 4 और √2 हो जाएगा। 4 √2 और √2 से डिवाइड करोगे तो √2 से √2 कैंसिल, 4 आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी ऑप्शन है, 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला था अगर एक पॉइंट P है जो MN के बीच में लाई करता है और C एक मिड पॉइंट है जो MP का मिड पॉइंट है। तो इसका देखो डायग्राम अगर आप बताओ तो MN का मिड पॉइंट तो P है और C MP का मिड पॉइंट है। तो कंडीशन C आपकी ट्रू है। इसको मैंने डिटेल सोल्यूशन करा दिया है इससे प्रीवियस वीडियो पे, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख लेना या चैनल के पेज पे भी जा सकते हो और पूरी प्लेलिस्ट भी बनेगी क्वेश्चन पेपर की, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला था इफ़ 1 - 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - y = p, आपको p वैल्यू फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने जितने भी प्लेलिस्ट के क्वेश्चन पेपर्स थे जो मैंने आपको कहा था कि अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेना, वो क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से आए हैं। तो आपने अगर किए होंगे आई होप तो आपका पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा गया आपका एग्जाम। तो देखो x की वैल्यू 1 दी है, y की वैल्यू -2 दी है और यहाँ पे x और y की वैल्यू रखना था और p की वैल्यू निकालनी थी। तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह -2 रखेंगे, ये माइनस देखो फॉर्मूले का, और इसका भी माइनस अलग से लगाना है क्योंकि यहाँ ये माइनस में दिया हुआ है। तो 2 1 जा 2 -2 तो 2 2 जा 2 और 2 4, p की वैल्यू आपकी 4 आएगी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए ऑप्शन है। तो किसने ए ऑप्शन टिक किया, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला था एक सर्कल है जिसकी रेडियस 13 है और एक कॉर्ड 10 है। तो आपको कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस निकालना था। तो यानी कि ए बी आपको एक कॉर्ड दी थी और एक ये सेंटर दिया हुआ है सर्कल का O, और इस O से आपको इस कॉर्ड पे डिस्टेंस निकालना था, यानी ये वाला डिस्टेंस। मान लो ये OM डिस्टेंस है और डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये तो सबको पता है ना। तो OM आपको निकालना है क्वेश्चन में और आपको रेडियस दी हुई है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेके सर्कल का यहाँ तक का डिस्टेंस। तो कॉर्ड के साथ इस सेंटर के पॉइंट कैसे जोड़ दोगे तो ये रेडियस आ जाएगी। रेडियस 13 है। अब आपको पता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो AM BM के इक्वल हो जाएगा या फिर पूरी AB का हाफ हो जाएगा। AB आपको 10 गिवन थी तो 10 का हाफ करोगे AM आ जाएगा 5 और AO आपको 13 दी है। पाइथागोरस लगाओगे तो OM निकल जाएगा। पाइथागोरस लगानी तो सबको आती है, नहीं तो डिटेल सोल्यूशन आप देख लेना। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने पाइथागोरस से सॉल्व किया है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ABDC के इक्वल है, एंगल ABD CBD के इक्वल है। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल है जिससे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो इसमें आपको डायग्राम में ये एक क्या दिया हुआ था, ABDC के इक्वल दिया हुआ है एंड साथ में आपको एंगल ABD, ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको दिया हुआ है। आप तीसरी चीज़ देखो, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, BD दोनों में है ना, BD कॉमन है तो यानी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब आप सोचो कि 2 साइडें ली और एक एंगल लिया, जब 2 साइड्स और एक एंगल लिया हो तो कौन सा क्राइटेरिया लगता है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा।
तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। किस किसने टिक किया ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर न्यूमेरिकली इक्वल है सरफेस एरिया, रेडियस आपको निकालनी थी स्फेयर की। तो यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको आता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और सरफेस एरिया स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को नीचे ले आओ, यहाँ से ये ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, और उसके बाद ये जो 3 नीचे है वो यहाँ चला जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 तो ऊपर और आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो आर क्यूब से आर स्क्वायर कटेगा तो सिंगल आर बचेगा, तो आर की वैल्यू रेडियस कितनी आ जाएगी 3। किस किस का ये आया है बताइएगा, आर रेडियस यहाँ पे 3 आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट क्लास में कराया था, क्लास मार्क पूछा है। क्लास मार्क मैंने बहुत बार बताया हुआ है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर और अपर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो लोअर लिमिट 100 है, अपर लिमिट 110 है, इसको 2 प्लस करना और 2 से डिवाइड करना। प्लस करोगे तो 210 और 2 से डिवाइड करोगे तो 105। तो 105 आपका कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एंगल निकालना था 120 डिग्री का। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, 360 में से उस एंगल को माइनस कर दिया करो तो उसका रिफ्लेक्स निकल जाता है। तो 360 में से 120 का रिफ्लेक्स बोला है ना, तो 120 माइनस कर दो तो 240 इसका आंसर है। 240 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन राइट ट्राइंगल ए बी बी सी के इक्वल है, एंगल ए मेजर करना है। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बोला है। अब आपको इसमें ये नहीं बताया कि किस पे राइट एंगल है, बट अंडरस्टूड है कि अगर ए बी सी के इक्वल है तो ऑब्वियसली एंगल बी 90 होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता ना। तो अगर ए बी सी के इक्वल है तो यहाँ पे ए बी कॉमन आया है ना, तो बी एंगल 90 होगा, क्योंकि बी के अपोजिट ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज कभी इक्वल नहीं होता। तो ए बी सी अगर इक्वल है तो एंगल बी 90 है। अब एंगल बी 90 है तो आपको, तो देखिए एंगल बी 90 है और ए बी सी के इक्वल है, तो ए बी अगर बी सी के इक्वल है तो ये सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को आप एक्स मान लेना। तो इन तीनों का सम कितना होता है, 90 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होता है। अब इन दोनों को आपने इक्वल, ये इक्वल साइड थी तो इक्वल एंगल भी होंगे सामने वाले, तो इनको एक्स माना है। तो एक्स 2x और ये 90 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 और ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ईच एंगल कितने का आ जाएगा, 45 डिग्री। तो उन्होंने ईच एंगल ए पूछा है, तो एंगल ए यही तो है, ये वाला जो इक्वल एंगल है, ए और सी ही तो इक्वल है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल सी 108 है और आपको एंगल बी निकालना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो सबको आती होगी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी में देखो, अगर आपको एंगल सी दिया है और एंगल बी दिया है ना, एंगल सी दिया है, एंगल सी 108 दिया है, एंगल सी आपको 108 दिया और बी आपको निकालना है क्वेश्चन में, एंगल बी निकालना है। तो एंगल बी निकालना है, तो आपको पता है ना एंगल बी और सी एडजेसेंट एंगल होते हैं, बी के साथ ही है ना सी, तो बी एडजेसेंट एंगल जो होता है इनका सम 180 होता है एक पैरेललोग्राम में। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बट एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो सी और बी क्वेश्चन में बोला है, सी दिया है और बी निकालना है, तो बी और सी का सम कितना होता है 180। बी आपको निकालना है और सी आपको 108 दिया था, तो बी निकालने के लिए 108 को 180 में से माइनस करोगे, 72 डिग्री इसका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन पेपर में कराया हुआ था, आपको प्लेलिस्ट अगर आपने पूरी की होगी तो। कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोन हमने क्या लगाया था, पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता तो पाई आर एल नहीं होता, फिर पाई आर कॉमन आर प्लस एल हो जाएगा। ये टी एस से होता है, बट सी एस से पूछा था आपको पाई आर एल, तो पाई आर एल ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पेपर में भी बहुत आया था, तो हमने किया भी था। AOC और BOC ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, आपको BOC निकालना था, BOC। तो आपको पता है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो AOC और BOC का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर में। तो अगर ये 6x है और ये 3x है, तो ये 6x है ये 3x है, तो इनका सम 180, 6x 3x 9x होता है 180 के बराबर। तो x निकालोगे तो 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। अब आपको तो कौन सा एंगल निकालने को कहा, BOC किसके बराबर है 6x के, तो 6x की जगह 20 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन पेपर में कराया गया था। अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स अच्छी तरह से किए थे जो भी प्लेलिस्ट में गिवन थे, तो मोस्टली क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही आए हुए हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 -3 फ्रॉम वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था। तो देखो, अगर ये पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट प्लेन में देखूँ तो -4 -3 कहाँ मिलेगा? एक्स के -4 यहाँ होता है और वाई का -3 यहाँ होता है, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा कहीं पे। अब इस पॉइंट का हमें y से डिस्टेंस पूछा है ना, y से देखो, y से इस पॉइंट का y से डिस्टेंस एक्चुअल में जितना x से डिस्टेंस, x का कोऑर्डिनेट है ना, वही इसका y से डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है ना। तो जब भी आपको y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आप x कोऑर्डिनेट लिया करो। क्या लिया करो? x कोऑर्डिनेट। और अगर x से पूछते तो फिर आप y कोऑर्डिनेट लेते, तब आंसर 3 आता। बट अभी तो आपको y एक्सिस से बोला है तो x का कोऑर्डिनेट लेना है। x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव मत लेना क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। तो 4 आएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल 8 और 11 गिवन था, सेमी पेरीमीटर 16 गिवन है और आपको थर्ड साइड निकालनी है। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बहुत बार कराया था जब हीरोन फॉर्मूला कराया था। सेमी पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम करो और 2 से डिवाइड करो। 2 साइड आपको दी हुई है 8 और 11, थर्ड आपको नहीं दी हुई है, और सेमी पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है 16। तो ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, इसमें से एस भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, बट थर्ड साइड आपको निकालनी है। तो पहले तो 2 से यहाँ डिवाइड में है ना 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 32, और फिर 8 और 11 प्लस में 19 है, यहाँ के माइनस हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू 13 आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 है, एरिया निकालना था। तो देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ए है, ये ए है, तो ये भी ए है, सारी इक्वल हो जाएंगी। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? इन तीनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, तो ए 3a हो जाएगा, 3a/2। तो यानी सेमी पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का याद भी कर सकते हो आप, 3a/2 होता है। और ये आपको क्वेश्चन में 60 गिवन है, और ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये 3 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये 3 से कटेगा 20 और 22 जा 40, यानी ए जो साइड है वो 40 आ गई। अब आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4 a स्क्वायर होता है। तो √3/4 ए कितना आया है? 40 आया है ना, और कितनी बार है? स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है। 4 से ये कट जाएगा, 4 10 जा 10 को 40 से मल्टीप्लाई करो 400, साथ में √3, तो 400 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब एजर्शन रीजन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एजर्शन में ये वाला क्वेश्चन भी मैंने लास्ट रिवीजन क्लास में कराया था, फाइनल रिवीजन क्लास में, अगर आपने किया हो तो 107 × 93 का जो वैल्यू सॉल्व करके आएगा वो 9951 आएगा। वैसे तो ये आप बहुत इजीली ना खुद भी मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो ये इतना आ रहा होता तो येस हो जाता, ठीक है। अदरवाइज़ इसकी आइडेंटिटी से हम इसे सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करना नहीं था, जस्ट आपको आंसर पूछा था। तो 107 × 93, 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7, 93 को हम लिख सकते हैं 100 - 7। आइडेंटिटी बनेगी a + b, a - b की, जो कि होती है a² - b²। a क्या है? 100 एंड b क्या है? 7। 100 पे स्क्वायर लग जाएगा एंड b पे स्क्वायर यानी 7 पे स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यानी 100 को 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 × 100 4 0 आ जाएगी। 7 7 जा 49, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9951। यही तो इन्होंने भी बोला कि इसका वैल्यू 9951 आएगा। येस, एजर्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद रीज़न a + b, a - b, a² - b² होता है, ये भी आपका करेक्ट है। अभी मैंने बताया आपको, रीज़न भी करेक्ट है। और एक्चुअल में एजर्शन का जो आंसर है वो हमने इसी वैल्यू फॉर्मूले को लगा के तो निकाला है, तो यानी कि एजर्शन ठीक भी है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है एजर्शन का। तो जब रीज़न इसका आंसर निकाल के दे कि ये कैसे आया है, तो आपका आंसर ए होता है, ऑप्शन ए। तो एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का एजर्शन रीज़न जो है ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, ये भी एजर्शन रीज़न आया था। x 2 दिया है, y 2 दिया है, पूछा है क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन पेपर में कराया हुआ था। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब आप इस इक्वेशन x की 2 और y की 2 वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, x की जगह 2 एज इट इज़, ये x की जगह 2 एंड y की जगह भी 2, और सॉल्व करो 2 2 जा 4 - 2 2 आ जाएगा, और ये इसके इक्वल ही आ रहा है ना। तो अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ है ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये इक्वल आ रही है तो यानी ये वैल्यूज़ इसका सोल्यूशन है।
तो यानी कि ये करेक्ट बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू सोल्यूशन है, तो ये एजर्शन आपका करेक्ट है, एजर्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। और रीज़न बोल रहा है कि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई इक्वेशन, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रखो और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो यानी कि वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी वो उसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है ना। यस, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो तो वो उसका सोल्यूशन होता है। यस, अगर वैसे तो एवरी वैल्यू एक्स एंड वाई की अगर सेटिस्फाई कर रही हो तो वो सोल्यूशन होता है। तो रीज़न भी एक्चुअल में करेक्ट ही कहना चाह रहा है और इसी को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना, ये वाली दोनों जो आई है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर रही है। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन ही था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसका सेक्शन बी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, डिटेल सोल्यूशन होगा सेक्शन बी का। वो हाँ, वीडियो लंबी हो गई है इसलिए मैं सेक्शन बी में डालूंगी और एक पूरी वीडियो प्लेलिस्ट आपको इस क्वेश्चन पेपर की मिल जाएगी, तो आप उसको क्वेश्चन पेपर की पूरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना। वो तो मतलब जब तक सारे पार्ट बन जाएंगे तब तक आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी पूरे क्वेश्चन पेपर के आंसर की। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में एंड कमेंट करके बताइए एग्ज़ाम कैसा गया, कितने अभी तक आपके ठीक है आंसर्स। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। सेक्शन सी का सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट का आप वेट भी कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप उसकी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं।